पंजाब का बेहद में क्या मीनिंग है? जैसे गुजरात का तो बताया कि जिनकी अज्ञान की रात गुजर गई, पंजाब का बेहद में मीनिंग क्या है? आब माने क्या है? और जिस आदमी में पानी ना हो वो अच्छा माना जाता है या पानीदार आदमी अच्छा माना जाता है? पानी कौन सा है? ज्ञान जल। तो यादव, कौरव और पांडव, उन तीनों के बीच में दुनिया के 3 ग्रुप हैं। एक हैं तने पर रहने वाले, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के तने वाले। दूसरे हैं दाईं ओर के राइटियस धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, और तीसरे हैं लेफ्टिस्ट धर्मों में कन्वर्ट होने वाले। जो लेफ्टिस्ट धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं वो यादव संप्रदाय हैं। जो राइटियस हैं और अपने धर्म के पक्के हैं, कभी कन्वर्ट नहीं होते, वो दोनों प्रकार के ग्रुप में टोटल मिलाकर के 5 पांडव, 5 ग्रुप तैयार होते हैं। जो इज्जत आबरू वाले हैं या बेइज्जत होने वाले हैं? इज्जत आबरू का आधार कौन है? जिस आधार का मान रखने से इज्जत आबरू होती है और अपमान करने से भगवान की दृष्टि में इज्जत आबरू उड़ जाती है। जो इज्जत आबरू वाले हैं, उन इज्जत आबरू वालों का आधार कौन है? जिसके आधार पर, जिनके आधार पर उनकी इज्जत आबरू बनी रहती है। उनका अपना मान मर्तबा भी बना रहता है। आधार का दुरुपयोग करने से ईश्वर की दृष्टि में उनकी इज्जत आबरू आखिरी खत्म हो जाती है। वो जान जाते हैं कि हम आब वाले नहीं हैं, आबरू वाले नहीं हैं, हमने दुरुपयोग किया है उस आधार का। तीन ग्रुप हैं, उनमें 2 ग्रुप ऐसे हैं जो उस आधार का सदुपयोग करते हैं, इसलिए भगवान की दृष्टि में ऊंचे हैं। भगवान उन इज्जत आबरू देने वालों की नजदीक आता है जो उस आधार का दुरुपयोग करते हैं और दुरुपयोग करने में सबसे आगे हैं दुनिया में। उनको सपोर्ट नहीं देता। कौन सा देश है? अरे मातृ देश कौन सा कहा जाता है? भारत ही तो मातृ देश कहा जाता है।
ये मातृदेश किस आधार पर कहा जाता है? माताओं कन्याओं का यहाँ विशेष मान है। यहाँ की संस्कृति में माताओं कन्याओं का मान देने के कारण भारत में भगवान आते हैं, मातृ देश में भगवान आते हैं, विदेशों में नहीं आते हैं। वो दुरुपयोग करते हैं या नहीं करते हैं? हैं? माताओं कन्याओं की वो इज्जत आबरू नहीं करते जो भारत में, भारतीय परंपरा में है। ये दूसरी बात है कि आज के भारतवासी मोस्टली विदेशियों के प्रभाव में आकर के उस आधार का भी दुरुपयोग करने लगे हैं। तो मूल आधार है कन्याएं माताएं। क्यों? श्रीमत को फॉलो करने में पुरुष आगे जाते हैं या कन्याएं माताएं आगे जाती है? कन्याएं माताएं आगे जाती हैं पुरुषों के मुकाबले। तो ये आधार है, उस आधार को धरणी कहा जाता है। धरणी माने धारणा करने वाली, धारणा करने में सबसे आगे है। तो आपका प्रश्न क्या था? पंजाब का बेहद मीनिंग क्या है? तो पंजाब ऐसा देश है जहां बाबा ने स्पेशल इशारा दिया है, अगर भाई लोग पंजाब में सिर्फ सेवा करने जावेंगे तो डंडे खाने पड़ेंगे। क्यों क्यों? भाइयों को बाबा ने बोला है सब दुर्योधन दुशासन है, इसलिए कोई भाई के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन कन्याएं माताएं साथ में होंगी तो डंडे खाने से बच जावेंगे। क्यों बच जावेंगे? क्योंकि प्रैक्टिकल जो ज्ञान की धारणा है वो कन्याओं माताओं में जास्ती होती है, इसलिए विश्वास करेंगे कि ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाली ये कन्याएं माताएं साथ में हैं, इसलिए झूठी बात नहीं हो सकती, सुनना चाहिए। तो 3 ग्रुप की बात बताई, यादव, कौरव और पांडव। तो तीनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप है जो इज्जत आबरू के पीछे जान देने के लिए तैयार रहता है? हैं? पांडव। क्या? और पांडवों में भी नंबरवार हैं। पांडवों में कौन सा पांडव है जो कन्याओं माताओं की इज्जत आबरू को रखने के लिए कुछ भी तय करने के लिए तैयार हो जाता है? एवर रेडी है? भीम। वो कौन से ग्रुप का है? सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, इस्लामी, वो बौद्धि है, इस्लामी है, कौन सा है? हैं? हाँ, असल में तो संगम युग का है। और जो सूर्य होता है उसे भगवान कहा जाता है। भगवान असुरों को ही कंट्रोल करने वाला उनका बाप है, या देवताओं का भी बाप है, असुरों का भी बाप है? दोनों का बाप है। लेकिन जहां कंट्रोल करने की बात आती है तो संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। जो दुनिया में कोई धर्मपिता काम नहीं कर पाते, असुरों को कंट्रोल करने का, वो कंट्रोल करने का काम बाप आके करते हैं। किस आधार पर?
अधर्मों का विनाश, सद्धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष हो जाती है। तो सद्धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष होने से पहले क्या होता है? असत धर्मों का खंडन होता है या नहीं होता है? होता है। और असत धर्मों का खंडन करने का साहस किसी भी धर्म पिता में नहीं हुआ। पुराने पुराने जो धर्म चलते चले आए और उनकी जो कुरीतियां परंपराएं पुरानी पुरानी चलती चली आई, उनका विरोध नहीं किया, अपने धर्म की स्थापना कर दी। तो सब डरते रहे। लेकिन ये भीम की क्वालिटी है, जो कन्याओं माताएं ईश्वरीय धारणा करने के लिए प्रैक्टिकल रूप में आगे बढ़ती हैं जीवन में, उनको विशेष मान देता है। तो पांडवों के बीच में हैं तो पांचों ही पांडव कन्याओं माताओं रूपी धरणी को विशेष मान देने वाले। लेकिन वो सूर्यवंशी ग्रुप जो है वो सबसे आगे है। इसलिए आबरू वाला है, इज्जत आबरू को बचाने के लिए मरने मारने के लिए तैयार है। देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी। ये आब है, ये वास्तव में एक पांडव की बात नहीं है, पांचों पांडवों की आब है। पांचों ही पांडव ज्ञान रूपी जल को धारण करने वाले हैं, पानी वाले हैं या पत गवाने वाले हैं? धारण करने वाले। इसलिए उसको कहा जाता है बेहद का पंजाब। जब तक वो पंजाबी नहीं निकलते हैं, पंजाबी खून वाले, इज्जत आबरू रखने वाले नहीं निकलते हैं मैदान में, तब तक आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो मूल हैं युधिष्ठिर और अर्जुन, वो भी विजयी नहीं हो सकते। वो समाये हुए हैं कहां? जहां 5 नदियां यादगार में बह रही हैं, पंच नद कहा जाता है। नदियों में क्या बहता है? पानी बहता है। वो पानी कहां से आता है? हैं? अरे हिमालय से ही आता है। कहां से आता है? हिमालय। कौन है हिमालय चैतन्य? ब्रह्मा। जहां सदैव बर्फ जमी रहती है। ज्ञान जल तो है, लेकिन कैसा है? जाम है, गर्मी नहीं आती है, ठंडा जल है, बहता हुआ जल नहीं है, रुका हुआ है तो डिस्टिल्ड वाटर। क्या जो ब्रह्मम वाक्यम कहे जाते हैं, वेद वाणी, ब्रह्मा के मुख से निकलने वाली वाणी, वो प्योर जल है या इम्प्योर है तो डिस्टिल्ड वाटर। लेकिन काम का नहीं है। काम का कब बनता है? जब 5 नदियों में डिवाइड होता है। तो ये पंजाब है, इसका नाम क्या पड़ा? 5 की आब है, इज्जत आबरू है। ये 5 नदियां नहीं हैं, इज्जत आबरू है, भारत की शान है। जितने भी विदेशी आए, उन्होंने क्या किया? जो भारत
का नाम बाला था, उसका नाम बदनाम कर दिया। इन 5 नदियों को क्रॉस किया तब बदनाम हुआ, या बिना क्रॉस किए बदनाम हुआ? क्रॉस कर दिया। तो ऐसा ना हो कि ये विदेशी हमारा जो आधार है इज्जत आबरू का, उनको क्रॉस कर देवे। क्या? अगर क्रॉस कर गए, वो नदियां चैतन्य हैं या जड़ हैं? जड़ पानी को धारण करने वाली हैं या चैतन्य पानी को धारण करने वाली है? हैं? चैतन्य ज्ञान जल बह रहा है, धारणा वाली है, और प्रैक्टिकल में धारणा वाली है। लेकिन अगर उन विदेशियों ने और धर्म वालों ने और जो ग्रुप हैं और जोन हैं, उन्होंने आक्रामक बन के उनको क्रॉस कर लिया, क्या? तो रिजल्ट क्या होगा? भारतवासी आधीन बनेंगे या स्वाधीन बनेंगे? आधीन हो जाते हैं। वो भ्रम फैलाने वाले हैं, जो अभी इशारा दिया व्यक्तवाणी में। क्या होगा आगे चल के? है माया बुद्धि को भ्रमित कर देगी। तो बुद्धि को भ्रमित करने वाले कोई ग्रुप होंगे या नहीं होंगे? वो विदेशियों का ग्रुप है। अगर विदेशी नहीं भी हैं पक्के, कभी स्वदेशी थे, तो उन कच्चे स्वदेशियों का ग्रुप है जो विदेशियों के प्रभाव में आकर के विदेशी बन गए। जैसे बौद्ध क्या बन गए? विदेशियों के प्रभाव में आकर उनके दास दासी बन पड़े। विदेशियों ने तलवार उठाई और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा का अर्थ उल्टा उठाई लिए। अरे कन्याओं माताएं इज्जत आबरू है, वो इज्जत आबरू ही चली जाए और हम अहिंसा अहिंसा चिल्लाते रहें, ये कोई अहिंसा हुई? अरे ये हमारा स्वमान है, अपने स्वमान को याद करना चाहिए। कितना भारी अपमान है। तो ऐसा ना हो कि पंजाब वाले भूल जाएं कि उन पंचनद को उन विदेशियों ने, आक्रांताओं ने क्रॉस कर लिया। क्योंकि जितने भी विपरीत बुद्धि निकलते हैं, विपरीत बुद्धि वाली पार्टियां निकलती हैं, वो कन्याओं माताओं को ज्यादा बरगलाती हैं या पुरुषों को ज्यादा बरगलाती है? कन्याओं माताओं को ही ज्यादा बरगलाती है। और हाँ, हैं? गणेश जी की पूजा पहले क्यों होती है बाबू? गणेश जी की पूजा इसलिए पहले होती है, वो जानवर देवता है। क्या? कौन सा देवता है? जानवर। मनुष्य नहीं है पूरा। क्या है? हैं? जानवर है। और जानवर कैसा है? हैं? नहीं, ऐसा जानवर है जो भगवान का बच्चा खा जाता है। किसका बच्चा है? तो भगवान का बच्चा कहा जाने वाला। लेकिन उसका रचयिता कौन है? अम्मा। तो अम्मा का बच्चा है, ब्रह्मा कुमार है
या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार है? असलियत में क्या है? हैं? असलियत में ब्रह्मा कुमार है और अपने स्वभाव संस्कार को पहचानने में इतना तीखा है कि बाप भी सामने आ जाए तो भी उससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मुरली में बोला है, क्या बोला है? देवी के पुजारी हैं रावण संप्रदाय। महाराष्ट्र वालों के सामने नहीं कह देना, क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर दो, पूरा समझाना पड़ेगा। क्यों? भारतीय परंपरा क्या है? भारतीय परंपरा एक परिवार में रहने की है, एक के जिंदा रहते रहते एक के कंट्रोल में रहने की है, या अपना अलग घर बसाने की है? और गणेश जी ने क्या किया है? बाप के रहते रहते, माँ के रहते रहते घर परिवार अलग बसा दिया। स्वदेशी बना या दूसरे देश में चला गया? उस लोक का नाम ही रख दिया गणेश लोक। तो प्रश्न क्या था? हाँ, पूजा का जो आधार है क्या है? प्योरिटी। माने पर फिर भी माता और पिता दोनों की एक मत है या अलग अलग मत है? हैं? एक मत। उस एक मत की बात को जो मानवीय बुद्धि होगी वो पहले समझेगा या बाद में समझेगा? हैं? मनुष्य बुद्धि होगी तो पहले समझेगा, जानवर बुद्धि होगी तो बाद में समझेगा। शिव में शिवा समाई हुई है और शिवा में शिव समाया हुआ है। दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों की मत भी अलग अलग नहीं है, एक ही मत है। लेकिन समझने की बात है। लेकिन जो समझने की बात है उस आधार पर है तो जानवर, लेकिन जानवरों में भी नंबरवार बुद्धि वाले होते हैं या एक जैसे बुद्धि वाले होते हैं? तो सबसे ज्यादा मस्तक चौड़ा किसका दिखाया जाता है? कौन सा जानवर है? हैं? हाथी। महारथी है, जल्दी समझ जाता है, तुरंत नहीं समझता लेकिन फिर भी जल्दी समझ लेते हैं। कान भी बड़े बड़े हैं, पवित्र कान है या अपवित्र कान है? जिसकी कानों में धारणा शक्ति ज्यादा हो तो पवित्र है या अपवित्र है? पवित्र ही कहेंगे। बुद्धि देर आयत दुरुस्त आयत बाप को पहचानने वाली है तो पवित्र बुद्धि है या अपवित्र बुद्धि है? पवित्र बुद्धि ही कहेंगे। जानवरों में भी ज्यादा समझदार प्राणी कौन सा है? हाथी। इसलिए सतो प्रधान बुद्धि कहें या रजो प्रधान बुद्धि कहें? सतो प्रधान। फिर पूजा सतो प्रधानता की स्टेज में होनी चाहिए या रजो प्रधानता की स्टेज में होनी चाहिए? कौन से युग में पूजा होती है? जब द्वापर युग का अंत होता है तब पूजा शुरू होती है। जो सतो प्रधान भक्ति है उस स्टेज में गणेश की पूजा नहीं होती है तो पूज्य। फिर प्रश्न करेंगे कि अव्वल नंबर उनकी पूजा क्यों रखी गई?
भक्तों में क्या धारणा है? पहले पहले किसकी पूजा करनी है? गणेश की पूजा करनी है। तो बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करता है? पहले पहले किसको अपना माई बाप मानता है? माँ को ही मानता है। पहले पूजा किसकी करेगा? पूजी किसको मानेगा? माँ को। इसलिए भारत में परंपरा है कि बाप से भी ज्यादा मान्यता माता की है, तो उन्होंने माता को विशेष मान्यता दी। लेकिन जो पैदा होते ही बुद्धिमान बन जाए वो ज्यादा श्रेष्ठ, या बाद में बुद्धिमान बने वो ज्यादा श्रेष्ठ? कोई बच्चे हैं ज्ञान में आते हैं, तुरंत बाप को पहचानते हैं और श्रीमत को पकड़ लेते हैं। कोई तुरंत नहीं पकड़ते, क्या करते हैं? बाद में पकड़ते हैं। तो जो बाद में पकड़ते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान नहीं कहे जाते। तो गणेश को तो चौड़े माथा वाला दिखाया गया है। चौड़ा माथा है, उसका आधार क्या है? कर्मों में आगे जाने की क्षमता है। इशारा मिला और तुरंत तुरंत काम करते हैं। सड़ा गला करके खाने वाले नहीं हैं। इसलिए बुद्धि चक्कर तो काटती है, लेकिन चक्कर काटने में आगे है या पीछे है? आगे है। कार्तिकेय जो 6 मुंह वाला है, 6 मुख की बात करता है, और गणेश 1 मुख वाला है। तो उस आधार पर श्रेष्ठ कौन हुआ? गणेश श्रेष्ठ हुआ। एक की मत को पकड़ने के कारण चक्कर काटने में क्षिप्र गति वाला है, इसलिए अव्वल नंबर पूज्य है। द्वापर युग से कलयुग तक सारी दुनिया के मनुष्य जानवर बुद्धि बन जाते हैं, यह दैवी बुद्धि रहती है तो सभी जानवर, लेकिन जानवरों में भी कोई श्रेष्ठ है और कोई निष्कृष्ट। इसलिए गणेश की पूजा फर्स्ट। और हाँ, गुरु द्रोणाचार्य क्लब से अंगूठा दान क्यों मांगे? गुरु द्रोणाचार्य क्लब से दान में अंगूठा क्यों मांगे? आत्मा का जो आकार है वो भक्ति मार्ग में कितना माना जाता है? अंगुष्ठाकार। ये अंगूठा जो है ना, इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो उतना ही आकार वाला है जितना शालिग्राम देखने में आता है। शालिग्राम किसकी यादगार है? आत्मा की यादगार है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि है तो शूद्र, राज परिवार का नहीं है, रायल संस्कारों वाला नहीं है। कौन से संस्कार हैं? शूद्रों के संस्कार हैं। इसलिए शूद्रों का संस्कार वाला होने के कारण उन्होंने राज परिवार वाले कुमारों के साथ उसकी पढ़ाई पढ़ाने से इनकार कर दिया। परंतु वो तो लगन का जो कौरव थे, कौरव कुमार, और जो पांडव कुमार थे उनसे भी ज्यादा तीखा निकला। क्या? तीखेपन के कारण उसका नाम क्या पड़ गया? एकलव्य। किस आधार पर कोई तीखा जाता है? हैं? जो 4 सब्जेक्ट हैं, उन 4 सब्जेक्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट है
जो कोई एक ही सब्जेक्ट के आधार पर तीखा चला जावे, सबसे तीखा याद। तो याद में, और वो भी अव्यभिचारी याद है, व्यभिचारी, अव्यभिचारी याद में सबसे तीखा जाता है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया एकलव्य। वो एकलव्य बाण चलाने की विद्या में सबसे आगे चला गया, इतना आगे चला गया कि पांडवों का जो कुत्ता था, कौन है? पांडवों का कुत्ता, पांडवों में जो स्वर्गारोहण करते हैं उनमें सबसे जास्ती प्राणी जो वफादार होता है वो कौन होता है? ऐसा वफादार प्राणी जो अपने झाड़ के चित्र में भी, जो मानवीय सृष्टि का झाड़ है, उसका जो मुखिया है वो बैठा हुआ दिखाया गया है, उसकी वफादारी भारत की ओर दिखाई गई है या अहंकारी दिखाया गया है? सन्मुख है भारत के या विमुख है? सन्मुख है। मुरली में भी बोला, पहले कौन मरेंगे? पहले इस्लामी मरेंगे। कब? जब सारे संसार में बाप की प्रत्यक्षता होगी तो पहले पांडव भी नहीं मरेंगे। कौन मरेंगे? इस्लामी मरेंगे। लाम लग जाएगी उनकी, क्या लंबी लंबी लाइन लग जाएगी मरने वालों की। और मुरली में क्या बोला? पहले सरेंडर कौन होगी? माया। कौन से धर्म की है? इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली है। वो माया और माया के पीछे जाने वाले माया भी पहले प्रत्यक्ष होंगे, पहले बाप को पहचानेंगे। विदेशी पहले प्रत्यक्ष होते हैं या स्वदेशी पहले प्रत्यक्ष होते हैं? विदेशी। विदेशियों में भी जो मुखिया होगा वो पहले प्रत्यक्ष होगा या बाद में आने वाला विदेशी होगा वो पहले प्रत्यक्ष होगा? जो पहले आने वाला विदेशी है वो कौन सा धर्म है? इस्लाम। वो पहले प्रत्यक्ष होंगे, पहले मैदान में आएंगे और मरेंगे। जीते जी मरेंगे या शरीर से मरेंगे? जीते जी आकर के मरेंगे, बाप के बनेंगे। तो जो पहले पहले मरने वाले हैं उन कुत्तों का मुंह भर देता है एकलव्य। काहे से? बाणों से मुंह भर देता है। ऐसे ऐसे ज्ञान बाण मारता है कि वो माया के वारसदार उनका बोलती बंद हो जाती है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में वो माया बेटी के वारसदारों की संख्या सबसे जास्ती है या कम है? सबसे जास्ती है। और बहुत बोलते हैं या कम बोलने वाले हैं? बहुत बोलते हैं, भौं भौं करते ही रहते हैं। बाबा ने बोला है, कलंक की इधर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते हैं। उस भौंकने का अर्थ कुछ भी नहीं है, सामने आके नहीं बोलेंगे। जैसे कुत्ता भौंकता है हाथी के ऊपर तो एकदम सामने आके लड़ाई लड़ेगा? हैं? दूर दूर भौंकता रहेगा। दूर बात खुश बात भौंकता रहेगा। अखबारों में भौंकेगा, रेडियो में भौंकेगा, टीवी में भौंकेगा, इंटरनेट में भौंकेगा, पैसे दे करके भौंकेगा, नोटों की गड्डियां फेंक फेंक करके भौंकेगा, बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा भौंकेगा, बड़े बड़े मिनिस्टरों के द्वारा भौंकेगा। अरे लाउड स्पीकर, अपने अपने माइक तो अलग अलग होते हैं ना, तो माइक निकालेगा, माइक के द्वारा भौंकेगा। ऐसे भौंकने वाले कुत्तों का वो मुंह
बंद कर देता है। काहे से? ज्ञान बाणों से। भौंकना ही उनका बंद हो जाता है। और द्रोणाचार्य इस बात को पहचान लेते हैं कि नहीं पहचान लेते हैं? इस बात को पहचान लेते हैं कि ये बाण विद्या में सांप से तीखा है। एक भी पांडव या कौरव बच्चा नहीं है मेरे पास जो बाण विद्या में इस एकलव्य का मुकाबला कर सके। तो द्रोणाचार्य जो हैं वो सदगुरु हैं, सदगुरु हैं या झूठे गुरुओं की लिस्ट में है? द्रोणाचार्य झूठे गुरुओं की लिस्ट में है या सदगुरु हैं? झूठे गुरुओं की लिस्ट में हैं। और जो झूठा गुरु होगा वो अपना स्वार्थ सिद्धि पहले करेगा या सच्चाई की जीत कराएगा? स्वार्थ सिद्धि करेगा। एकलव्य की तो बात छोड़ दो कि वो तो शूद्र है। जिनको उन्होंने पढ़ाया पांडवों और कौरव कुमारों को, उनके बीच में भी उन्होंने स्वार्थ सिद्धि की। अपने बच्चे को जो लायक नहीं था, स्वभाव संस्कार से नालायक था, रायल नहीं था, स्वभाव संस्कार बाप का नाम बदनाम करने वाले का था या सरनाम करने वाले का था? बदनाम करने वाला स्वभाव संस्कार वाला था। इतने नीच कर्म करने वाला निकला। अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ाई विद्याएं सिखाई या पांडव कौरवों को ज्यादा विद्याएं सिखाई? अपने बच्चे को ज्यादा पढ़ाई। तो ये तो गुरुओं की बात है। गुरुओं को ईर्ष्या देश कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा ही होता है। देवभान ज्यादा होता है। अरे मेरा पढ़ाया हुआ डायरेक्ट शिष्य वो आगे जाना चाहिए या दूसरा कोई आगे चला जाए? तो इस अहंकार के कारण उन्होंने युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? इसका अंगूठा ही काट दो है और राइटियस अंगूठा काट दो, लेफ्टिस्ट छोड़ दो। क्या? आत्मा मन बुद्धि रूपी जो आत्मा होती है उसके दो पहलू होते हैं। मन बुद्धि जो है राइटियस बात भी सोचती है और अनराइटियस बात भी सोचती है। क्या? गुणों को भी देखने वाली होती है और अवगुणों को भी देखने वाली होती है। ब्रह्मा बाबा कैसे थे? गुणों को देखने वाले थे या अवगुणों को देखने वाले थे? गुण ग्राहक थे। उनकी यादगार बन गई। क्या? कौन सा अवतार उनकी यादगार बन गई? अरे कोई भगवान माना जाता है भारतीय परंपरा में जो गुण ग्राहक ही है, अवगुण नहीं ग्राहक करता? दत्तात्रेय। त्रेय माने तीन के द्वारा, दत्ता माने दिया हुआ। तीन जो हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर यज्ञ के आदि वाले, उनसे दिया हुआ, उनके द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई। किसकी? दत्तात्रेय। यज्ञ में नाम क्या हुआ? ब्रह्मा बाबा। वो गुण ग्राहक थे। उनका राइटियस अंगूठा ज्यादा काम करता था मन बुद्धि रूपी या लेफ्टियस से ज्यादा काम करता था? राइटियस ज्यादा काम करता था। तो द्रोणाचार्य ने क्या युक्ति निकाली कि एकलव्य का राइटियस अंगूठा काट लो। ऐसे नहीं कि एक को लव करने वाला जो एकलव्य का पार्टधारी है कौन है? हैं? रम वाली आत्मा, शंकर वाली आत्मा जो शंकर के साकार शरीर के रूप में पूजी जाती है। जब तमो प्रधान बनेगी तो राइटियस ज्यादा सोचेगी
या लेफ्टिस्ट में ज्यादा सोचेगी? है लेफ्ट में ज्यादा सोचेगी। और उसका उस मूर्ति का जो स्पेशल काम है वो राइटियस काम ज्यादा विख्यात होता है संसार में, या लेफ्टिस्ट कार्य ज्यादा संसार में प्रत्यक्ष होता है? शंकर द्वारा विनाश प्रत्यक्ष होता है। तो गुरुओं ने ऐसी बुद्धि घुमाई लेफ्टिस्ट वो राइटियस अंगूठा तो काट लिया और लेफ्टिस्ट अंगूठा काम करता रहा। तो ड्रामा अनुसार ठीक हुआ है गलत हुआ? हुआ तो ठीक ही। और ठंडा पानी दे दिया। किस आधार से पूरे होते हैं? कलयुग में 42 जन्म किस आधार से पूरे होते हैं? कितने वर्ष मतलब कलयुग में 42 जन्म कैसे पूरे होते हैं? 42 जन्म कैसे पूरे होते हैं? कलयुग में 42 जन्म बोलते हैं ना जी। होते हैं। हाँ, कैसे होते ही? तो वो कैसे पूरे होते हैं? कैसे पूरे होते हैं माना? उम्र बहुत छोटी होगी ना, बड़ा 30 साल के आसपास ही रहेगी। अरे भाई सतयुग में एवरेज आय ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए? सतयुग में ज्यादा होती है। जब सतयुग में एवरेज आयु ज्यादा होगी तो जन्म कम होंगे या ज्यादा होंगे? जन्म कम होते हैं, 8 ही जन्म होते हैं। और उसके मुकाबले 2-3 युग बीतने के बाद जब कलयुग आएगा तो एवरेज एज कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? जब कम एवरेज एज होगी तो जन्म ज्यादा होंगे या कम होंगे? हैं? ज्यादा ही होनी चाहिए। बाबा तब एवरेज एज बहुत कम है। हैं? एवरेज एज बहुत कम है, 30 साल बैठती है। हाँ। कहाँ 150 साल और कहाँ 30 साल, बहुत अंतर हो गया। तो फिर बाबा वो जन्म भी जो 42 जन्म है वो भी पहले 21 जन्म के आधार पर ही है ना? क्यों नहीं होंगे? सतयुग त्रेता में जो रेशो रहता है और द्वापर कलयुग में जो रेशो रहता है वो प्योरिटी के आधार पर होता है या कोई दूसरा आधार होता है? प्योरिटी के आधार पर होता है। और हाँ जी बाबा जिन आत्मा की उम्र 30 वर्ष होगी एवरेज, हाँ। ज्यादा सुख तो नहीं भोगेंगे? हैं? ज्यादा सुख तो नहीं भोगेंगे? इन आत्माओं की उम्र 30 वर्ष होगी एवरेज उम्र, एवरेज एज 30 साल होगी। 30 साल होगी, वो ज्यादा तो नहीं भोगेंगे? ज्यादा सुख नहीं भोगेंगे? हाँ हाँ, चौथा ही हिस्सा सुख भोगेंगे बचपन में। अरे बचपन तो चाहे गरीबी में हो और चाहे रईसी में हो, सुख तो भोगता है ना। कोई ने प्रश्न किया है 2010 का वर्ष आंशिक चंद्र ग्रहण से शुरू होता है। पहली तारीख को जो है ना चंद्र ग्रहण लगा है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए लगा। हाँ, आंशिक चंद्र ग्रहण से शुरू होता है। तो इसका बेहद में क्या भाव है? आरंभ ही जिसका पहली तारीख को, पहली तारीख में आरंभ होते ही जहां ग्रहण लग गया हो तो ग्रहण बुद्धि को लगता है या देह को लगता है? बुद्धि को ही ग्रहण लग गया हो तो अंत क्या होगा? है अंत अच्छा होगा या और ज्यादा बुरा होगा? ये हिसाब है। वो तो देखने में आता है कि दिन प्रतिदिन स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं या सुधरती जा रही है? बिगड़ती जा रही। और सब बैठे हुए हैं जैसे निर्बंधन है, क्या बात है? हैं? बाबा ने बोला
भेड़ बकरियों को बंधन होता है, हैं? जिनको बंधन होता है वो कौन से कैटेगरी के बता दिए? भेड़ बकरियां हैं। जो शेर शेरनियां होते हैं हाँ, वो तो निर्बंधन होके रहते हैं, बंधन में रहते हैं। हाँ। और ओम शांति।